तो आइए बंधुओं, उसी के आगे आज आप लोगों को बताते हैं जो हमने बताया था कि मूलभूत गणित की बेसिक जानकारी। तो कल आप लोगों को बिंदु से शुरुआत किया था, बिंदु, रेखाएं, त्रिभुज, कोण, वृत्त, आयत, वर्ग, उसी के आगे आप लोगों को ले चलेंगे। तो देखिएगा, आज हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में बताएंगे कि त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं। तो भैया त्रिविमीय आकृतियों में सबसे पहले आ जाता है, देखिएगा, घन। तो घन में क्या क्या होता है, आप लोगों ने ऐसा आकृति जब लूडो या पासा खेलते हैं तब देखा होगा। तो घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, हिंदी में घन। तो घन में क्या क्या चीज होता है, पहले आज ये देखेंगे। घन में 8 शीर्ष होते हैं। घन में 8 शीर्ष होते हैं। ये जो शीर्ष है भैया बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट चीज है, घन की जानकारी लेना है कि घन में 8 शीर्ष होते हैं। फिर दूसरी बात, घन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कि घन में 12 भुजाएं हैं। घन में 12 भुजाएं या कोर होती हैं। उसके बाद भैया तीसरी बात जो है, फलक। घन में 6 फलक होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। घन में 6 फलक होते हैं। तो क्या सीखा आपने? घन में 3 बातें कि घन में 8 शीर्ष होते हैं, जैसे 1 2, ये कोने जो होते हैं शीर्ष होते हैं। और घन में 12 भुजाएं होती हैं या उन्हें कोर कहते हैं। तीसरी बात, घन में 6 फलक होते हैं। और भैया सीखेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। फर्स्ट चीज है, देखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब। और भैया घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी क्वालिटी है कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब ए क्यूब। अगली बात है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं, घन का आयतन हुआ। फिर देखते भैया घन का पृष्ठीय, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। इसके बाद घन में 6 फलक होते तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर। इतनी जानकारी घन के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार भैया देखते हैं कि दूसरी चीज होती है घनाभ। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ का इस तरीके से आकृति बनती है। घनाभ, तो घनाभ में भैया आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्वालिटी घनाभ में रहती है। तो देख लेंगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बाकी सेम वही कहानी। घनाभ में भी 8 शीर्ष होंगे, 12 भुजाएं होंगी, 6 फलक होंगे। घनाभ में भी शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष होंगे, 12 भुजाएं होंगी और 6 फलक होंगे।
घनाभ में भी यही कहानी रहती है। 8 शीर्ष होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 6 फलक होते हैं। बाकी क्या है देख लेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन तो हो जाएगा L B H, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद देख लेंगे भैया, तो ये कहानी हो जाती है घन और घनाभ में। तो अब देख लेते हैं तीसरी जो आकृति है त्रिविमी, वो हो जाती है बेलन। तीसरी आकृति जो हो जाती है भैया बेलन, ये लंब वृत्तीय बेलन इसका नाम बोलेंगे, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन। तो लंब मीन्स इसे बोलेंगे ऊंचाई, त्रिज्या, केंद्र। तो देखते हैं लंब वृत्तीय बेलन में फर्स्ट चीज देखते हैं बेलन की परिधि। बेलन की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। सेकंड है बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। तीसरी बात देखते हैं कि बेलन का आयतन तो हो जाएगा पाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार चौथा सूत्र हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ, सॉरी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ तो देख चुके हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये आपका कहलाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप लोगों ने देखा घन, घनाभ, बेलन। इसी के साथ साथ में देखते हैं शंकु। तो शंकु को भी बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु। चौथी आकृति पढ़ते हैं शंकु के बारे में। तो ऊंचाई, ये त्रियक ऊंचाई आर। तो शंकु में भी सेम यही कहानी है, थोड़ी थोड़ी जानकारी देखते हैं। पहला है शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल। इसी तरीके से शंकु का वक्रपृष्ठ देखना भी है पहले। तो वक्रपृष्ठ में हो जाएगा पाई आर एल। फिर देखना है संपूर्ण पृष्ठ। यही फार्मूले ही नहीं तैयार होते। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल। और देख लेते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन। और ये देखते हैं त्रियक ऊंचाई। एक फार्मूला आपका हो जाता है त्रियक ऊंचाई। त्रियक
त्रियक ऊंचाई बोलते हैं या फिर तिरछी ऊंचाई भी बोल देते हैं। त्रियक ऊंचाई L इज इक्वल टू, हाँ, त्रियक ऊंचाई L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। त्रियक ऊंचाई, यहाँ समकोण त्रिभुज बनना है तो नाम हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये शंकु के फॉर्मूले हो जाते हैं। और भैया इसी बात के साथ साथ आप लोगों को कुछ अलजेब्रा की भी जानकारी देना चाहेंगे। देखिएगा, अलजेब्रा जो होती है वो चर और अचर, चर और अचर से ही मिलकर बनती है अलजेब्रा, जिसे बोलते हैं बहुपद। तो चर में आपका आ जाएगा ए बी सी एक्स वाई जेड, यस टी, और आपका हो जाएगा यू वी डब्ल्यू एल एम एन पी क्यू आर यस टी तो इस प्रकार से अलजेब्रा में ये चर इस तरीके से यूज होंगे। अचर बोलते हैं गिनतियों को 1 2 3 4 5 1, या फिर अंकों को भी बोलते हैं तो A0 A1 A2 A3। तो इस तरीके से जब चर और अचर आपस में ही मिलते हैं, और संक्रियाओं का भी प्रयोग करेंगे। संक्रियाएं बोलते हैं, संक्रियाएं, तो संक्रियाएं भी 4-5 होती हैं। फर्स्ट है प्लस माइनस गुणा भाग, ये आपकी गणित की संक्रियाएं कहलाती हैं, जिनकी ही सहायता से बहुपद बनता है। तो आइएगा आज हम आप लोगों को बहुपद बताते हैं क्या होता है। आज आप लोगों को बताएंगे बहुपद से पहले देखते हैं कि सजातीय पद क्या होते हैं। बहुपद से पहले आप लोगों को बताएंगे सजातीय पद। तो देखिएगा, सजातीय पद, तो सजातीय पद में x की घात, चरों की घात सेम होगी, उसे ही सजातीय पद कहते हैं। क्या भैया? जिन पदों में चरों की घात समान हो उन्हें सजातीय पद कहते हैं। सजातीय पद कहते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट 3x 4y - 5x स्क्वायर 6y क्यूब 8y स्क्वायर। तो बताना भैया सजातीय पद क्या है इसमें। सजातीय पद, तो सजातीय पद हमने आप लोगों को क्या बताया कि जिसमें सजातीय पद वे होंगे जिसमें घात सेम होगी। तो आइएगा देखिएगा, तो 3x के साथ में सजातीय पद हो जाएगा 7x, एक जोड़ा है। इसी प्रकार 4y क्यूब 6y क्यूब, घात सेम है। इसी तरीके से -5x स्क्वायर 8y स्क्वायर, चर चेंज है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घात सेम होना चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं सजातीय पद। इसी के साथ साथ में आप लोगों को बताएंगे कि घात क्या होता है और गुणांक क्या होता है। तो जैसे लिखा है 5x की पावर 6, तो ये आपका कहलाएगा गुणांक, ये कहलाएगा घात। तो पद में पूछा जाता है 6th क्लास में या 7th क्लास में
कि व्यंजक का घातांक क्या है या व्यंजक का गुणांक क्या है। तो अगर इस व्यंजक में आपसे पूछा जाए कि घातांक कितना है तो 6 है, गुणांक क्या है तो 5 है। अगर कोई साइन लगा है माइनस तो माइनस भी चॉइस किया जाएगा कि गुणांक क्या होगा -5, घातांक क्या होगा -6। एनी दिक्कत? तो इस तरीके से आप लोगों को हमने बेसिक जानकारी दी है। इसी बात के साथ साथ हम क्लास को कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।